हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ MY3 वेब सीरीज की, जो तमिल वेब सीरीज है, जो अलग अलग लैंग्वेज में अवेलेबल है। तमिल में, तेलुगु में, हिंदी में, मलयालम में, कन्नड़ा में और मराठी में। दोस्तों, डिज्नी हॉटस्टार पे ये 15 सितंबर 2023 को रिलीज हुई थी। दोस्तों, ये कोरियन ड्रामा पर बेस्ड है, जिसका नाम था आई एम नॉट रोबोट, और उसका इंडियन अडेप्टेशन है ये MY3, जो एम राजेश ने डायरेक्ट किया है और उन्होंने काफ़ी अच्छा इसमें काम किया है। दोस्तों, अगर मैं शुरू के 3-4 एपिसोड की बात करूं तो ये थोड़ी सी मुझे स्लो लगी। ऐसा लग रहा था कि ये स्टोरी को थोड़ी स्ट्रेच की गई है। इससे कम एपिसोड में ये वेब सीरीज बनाई जा सकती थी। बट दोस्तों, उसके बाद स्टोरी में स्पेस आने लगता है, इंटरेस्ट बनने लगता है। तो अगर हम बात करें अब प्लॉट की, यानी थोड़ी स्टोरी की, कि क्या क्या इसकी स्टोरी है, कैसे इंटरेस्ट बनता है, तो हम बात करते हैं इसके प्लॉट के बारे में। दोस्तों, अगर हम बात करें इसके प्लॉट की, तो आदित्य नाम का एक बिजनेसमैन है, जो बचपन में अपने माता पिता को खो चुका होता है एक कार एक्सीडेंट में, बट वो कार एक्सीडेंट में बच जाता है। अब दोस्तों, उसके अंदर एक अजीबोगरीब बीमारी है, वो है ह्यूमन टच होने से उसके स्किन में रैशेज होने लगते हैं और उसके स्किन में जलन होने लगती है। इस कारण से वो बचपन से ही हमेशा से आइसोलेटेड लाइफ अपनी बिता रहा है, यानी अकेलेपन में अपनी लाइफ गुजार रहा है। बचपन से ही उसने अपनी स्कूलिंग की अकेले की, कॉलेज गया अकेले ही गया, ऑफिस भी जाता है तो कोई उसको छू नहीं सकता, वो किसी को छू नहीं सकता। बट दोस्तों, इंटरेस्ट पार्ट तब शुरू होता है, उसकी लाइफ में एंट्री होती है MY3 की, यानी कि ह्यूमन रोबोट की। अब ह्यूमन रोबोट के आने के बाद उसकी लाइफ बहुत बदल जाती है, उसके अंदर चेंजेस आने लगते हैं। वो खुश रहता है, वो लोगों से मिलता है और उसको रैशेस नहीं होते, यानी उसकी जो बीमारी होती है वो ठीक होने लगती है, वो ठीक हो जाती है। दरअसल ये बीमारी जो होती है, ये शारीरिक नहीं होती, या कोई बीमारी नहीं होती, ये एक तरीके की साइकोलॉजिकल बीमारी होती है, जो एक अंदर से इनसिक्योरिटी से आती है और डर से आती है। कोई इंसान, आदित्य बचपन में ही अपने माँ बाप को खो चुका होता है, इसलिए वो किसी पर भरोसा नहीं कर पाता, वो हर किसी पर भरोसा करने से डरता है। इस वजह से बीमारी इसकी उभर के आ रही थी, बट MY3 के आने के बाद वो उस पर भरोसा करने लगता है, इसलिए उसकी जो बीमारी होती है वो धीरे धीरे चली जाती है। अब दोस्तों, ट्विस्ट आता है कि जो MY3 है, वो बनाई होती है मैत्री नाम की लड़की को इंस्पायर करके उसके बॉयफ्रेंड के द्वारा, जिसका नाम होता है इलियास, जो एक रोबोटिक इंजीनियर होता है, एक रोबोटिक साइंटिस्ट होता है। अब दोस्तों, वो बना तो लेता है उसको इंस्पायर करके। जो आदित्य है वो MY3 को खरीदना चाहता है, तो उस बीच उनके साथ कुछ ट्रेजिडी हो जाती है, यानी रोबोट के में कुछ खामी आने लगती है। और इस चक्कर में जो इलियास है, यानी रोबोट साइंटिस्ट, वो अपनी गर्लफ्रेंड यानी हंसिका मोटवानी को रोबोट बना के भेज देता है। अब दोस्तों, ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है, कैसे हंसिका मोटवानी रोबोट बन करके आदित्य का जो अकेलापन है दूर करती है, आदित्य के साथ रहती है, उसका काम करती है, उससे दिन भर का जितना भी काम होता है उसको संभालती है, और धीरे धीरे दोनों में करीबियां बढ़ने लगती हैं। मगर दोनों, जो आदित्य होता है वो उसको एक रोबोट समझकर ही उसे ट्रीट करता है। अब दोस्तों, कहानी की स्टोरी आगे बढ़ती है, ट्विस्ट एंड टर्न्स आने लगते हैं, सस्पेंस भी क्रिएट होता है, अब उतार चढ़ाव आते हैं, कॉमेडी भी होती है। और जैसे मैंने आपको बताया कि शुरू के 4 एपिसोड स्ट्रेच किए हैं, उसके बाद आपको इंटरेस्ट आने लगता है। वो इंटरेस्ट यहीं से आने लगता है जब मैत्री MY3 बन के आदित्य के सामने जाती है। तो दोस्तों, स्टोरी आगे बढ़ती चली जाती है। उसके बाद आदित्य को सच्चाई का पता लगता है, फिर दोबारा उसका जो भरोसा है वो टूटने लगता है, और जो उसके रैशेज हैं दोबारा वापस आने लगते हैं। अब जो मैत्री है वो उसको सच्चाई बताती है, बट सच्चाई भी नहीं बता सकती है, क्योंकि जो आदित्य है उसके डॉक्टर ने उसको मना किया होता है कि अगर सच्चाई दोबारा पता लगेगी उसके दोबारा रैशेज आ सकते हैं, उसकी जान भी जा सकती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो उनकी लव स्टोरी है कैसे दोबारा वापस ट्रैक पे आती है, कैसे दोनों मिलते हैं। तो इसके लिए आपको पूरी वेब सीरीज देखनी पड़ेगी। दोस्तों, वेब सीरीज के बारे में यही कह सकता हूं कि आपको इंटरेस्ट आएगा, आप एंटरटेन पर्पस के लिए इस वेब सीरीज को जरूर देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो साउथ इंडियन लोग हैं, जो साउथ इंडियन इंडस्ट्री है, वो अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट करती है और अच्छा सिनेमा पब्लिक के सामने लेकर के आती है, जिससे पब्लिक एंटरटेन होती है। अब इसको एंटरटेन पर्पस के लिए आप देख सकते हैं। हालांकि हंसिका मोटवानी का ही इसमें मेन लीड रोल है, उन्होंने अच्छे से अपने किरदार के साथ न्याय किया, उनकी एक्टिंग काबिल तारीफ है, और वो रोबोट बन के डॉल नजर आ रही हैं इस पूरी वेब सीरीज के अंदर, जो मुझे पर्सनली पसंद आई। जो उनकी डायलॉग डिलीवरी है वो इस तरीके से उन्होंने की है कि ऐसा लगता है कि वाकई में ही वो रोबोट हैं। और साथ साथ बात करें दोस्तों मुगेन राव की, जो आदित्य के रोल में है, जो एक रिच बिजनेसमैन है, उन्होंने भी अपने किरदार के साथ न्याय किया, उनके करेक्टर में वो अच्छे से बखूबी जचे हैं, उनकी एक्टिंग भी काबिल तारीफ है। दोस्तों, जो इलियास यानी शांतनु, उन्होंने भी अपनी एक्टिंग अच्छे से की है। एक यंग
साइंटिस्ट के रोल में जचे हैं, और जो जितने भी सपोर्टिंग रोल हैं उन्होंने भी सबने अच्छा काम किया है इसके अंदर। अगर मैं बात करूं दोस्तों, इसके जो 9 पार्ट हैं वो ज़्यादा स्ट्रेच किए गए हैं, वो छोटे पार्ट बन सकते थे, यानी कि 5-6 पार्ट में भी पूरी स्टोरी कही जा सकती थी। बट दोस्तों इस स्टोरी को पेस बनाने के लिए शायद डायरेक्टर ने ऐसा किया हो, बट मेरा पर्सनल व्यू है कि उनको इतनी ज़्यादा मतलब इतने बड़े बड़े एपिसोड 9 एपिसोड बनाने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं थी। तो हो सकता है आपको बीच बीच में बोरियत में महसूस हो, कुछ कुछ ऐसे पार्ट इसमें डाल दिए गए हैं जैसे कि जो आदित्य का दोस्त है वो अननेसेसरी कॉमेडी करता है, जो एक तरीके के उसके बुरा करना चाहता है, उसके नुकसान पहुंचाना चाहता है, क्योंकि आदित्य ने उसके बाप को और उसको अपनी कंपनी से निकाल दिया होता है, क्योंकि उन्होंने कुछ घपला किया होता है कंपनी के अंदर। तो उसका बदला लेने के लिए वो उसको नीचा दिखाना चाहते हैं, उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, बट उसमें कामयाब नहीं हो पाते, और वो अननेसेसरी कॉमेडी करता है, वो एक तरीके से बेवकूफ टाइप दिखाया है पूरी वेब सीरीज के अंदर। तो दोस्तों ये वेब सीरीज का रिव्यू आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसी ही वेब सीरीज के रिव्यूज और मूवीज के रिव्यूज में आपके सामने हमेशा लेकर के आता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।